सगला भाईना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। खबर लोक चैनल की जो अपनी कोरोना जागरूकता यात्रा चल रही है, पिछले काफ़ी समय देखा कि कुछ स्वास्थ्य की समस्या लेके आप कौन जा पाया है, लेकिन एक बार दोबारा है कि आप अभी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इमें जो आज आपने साथ ही एक स्कूल व्याख्याता ही जो पढ़ाने के साथ में एक अलग जो आपको एक शौक रखे हैं सिंगिंग को, काफ़ी शानदार पे गाना बनाए ही और लोगन गाना के द्वारा समझाने की और एक मैसेज दियो है। इसके अलावा फिलहाल जो कोरोना के लिए भी लोगन जागरूक करने के लिए एक आपकी रचना करी है, तो चाल के बातचीत कर से पूरा परिचय है वो जो थन करवा से बना रहो। चैनल ने अगर थे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि अभी जो बात करें आप कि कोरोना की दूसरी लहर जो निकली है, थोड़ी बहुत की अब कम हो रही केस कोरोना का, लेकिन एक बार दोबारा यह चीज़ की आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर है बाबी अपन देखने मिलेगी। तो बियून इन्हें ही ध्यान में रखता हूँ आप दोबारा एक बार अपनी कोरोना जागरूकता यात्रा की जो शुरुआत करने जा रहे हैं और बिकमान लोगों समझाऊंगा कि किस तरीका जो बने सतर्क और सावधान रहना है। इसलिए ही जो आज से अपने साथ गुरुजी ही मैं बातचीत कर से आप सर खबर लोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद रवि जी। मैंने ये जो विश्व स्तर के ऊपर जो कोरोना महामारी फैली हुई है और लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, इन परिस्थितियों को देखते हुए और जनहित को देखते हुए और मैंने अपनी कलम से एक अच्छी कविता बनाई है, जिससे जनता के अंदर ये मैसेज जाए कि उनको किस तरह से इससे बचने के लिए और किस प्रकार सजग रहना चाहिए और भविष्य में भी क्या करना चाहिए, और इस बीमारी के अंदर अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो भी किस तरह से तार हुए हैं, इन सब बातों को मैंने कलमबद्ध किया है और आप सबके सामने मैं ये प्रसारित कर रहा हूँ, जिससे जनता जागरूक हो सके और भविष्य में तीसरी लहर से अपने आप को बचा सके। सर एक बार जो अपना दर्शकान है जो थारो परिचय जरूर करवा दो कि फिलहाल वर्तमान में थे इकट्ठे कार्यरत हो और क्या काम कर रहे हो। हाँ, मैं रामस्वरूप खेदड़ वर्तमान में श्री केडिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केड में हिंदी के व्याख्याता पद के ऊपर कार्यरत हूँ जी। हाँ बिल्कुल सर, अभी जो आप एक जो रचना थे एक कविता के रूप में जो लिखी है, तो जरूर देखा कि हारमोनियम का साथ में आज गुरुजी अपने साथ ही, और आप चाहूँगा कि अभी जो पूरी कविता है वह अपना दर्शकों ने गा के या फिर भी का जो बोल ही प्रॉपर तरीका में आप अभी समझा सका। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रवि साहब। मैं आपके सामने ये मेरी जो बनाई हुई रचना है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। दुनिया के हालात देख मेरे दिल में होता सब्र नहीं, शमशान में लाश जड़े और घर वालों को खबर नहीं, शमशान में लाश जड़े और घर वालों को खबर नहीं, इंसानों की कदर नहीं सब भूल रहे, नहीं समझे मानवता पर दानवता अति भारी है, बेटा बेटी तड़प रहे और दूर खड़ी महतारी है, बेटा बेटी तड़प रहे और दूर खड़ी महतारी है, मातिया हाथ लगारी है हुए रिश्ते का नहीं समझे जान नहीं
ही सुंदर रचना और देखा आप बात करें कि बहुत ही एक शानदार मैसेज देने की जो प्रयास करो है कि जो कोरोना की दूसरी लहर के बाद में आप एक अभी फिलहाल जो सावधानी बरत रहे हाँ बन लेके एक छोटो सो प्रयास करो अपन जानकारी मिली और जब की रचना सुनी तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना जरूर आप यहाँ रचना जो अपना दर्शकन सुनावा और दिखावा ताकि वह ई टाइम थोड़ा सा सावधान रह सकें क्योंकि जो घाव कोरोना से की जो दूसरी लहर है वो बा परिवार देखे गए है जो अभी तक आपके जीवन में वह घाव कदे ही बढ़ सकेगा। सर थोड़ा सा अभी देखा कि गान के बाद में आप एक मान एक शॉर्ट रूप में थे भी को समझास को भी ने कि मूल रूप एक मान मैसेज देने की कोशिश करी है कि जहाँ तक मेरे समझ में आया है कि बहुत सा मतलब परिवार ने पता ही कौन चला कि भाई कठे के है और ये चीज़ है तो थोड़ा सा अगर समझास को तो देखो रवि जी, बात ऐसी है कि इस कोरोना महामारी ने लोगों के ऐसे हालात कर दिए हैं कि जो एक माँ बाप हैं जो अपने पुत्रों के लिए 3-3 पीढ़ियों से भी ख़त्म नहीं होने वाली इतनी संपत्ति जोड़ दी, लेकिन इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद में वो बेटा बेटी भी उनके हाथ नहीं लगा रही, माँ बाप हैं वो अपने संतानों के हाथ नहीं लगा रहे हैं। यानी पूरे के पूरे जो रिश्तेदारी थे, जो जितने भी पारिवारिक रिश्ते थे वो सारे के सारे तार तार हो गए। और कितना घनिष्ठ प्रेम था फिर भी वो घर वालों से दूर ही सीधी जो लाश हैं वो किट के अंदर शमशानों में जाती हैं, घर वालों को पता नहीं चलता है। ये सारे हालात कोरोना ने बना दिए हैं, इसलिए ये मेरे द्वारा बनाई हुई रचना मैंने जनता के सामने पेश की है। तो इसको सुन कर के और लोग पहले से ही सजग हो जाएं जिससे इस कोरोना महामारी की जो भयंकर बीमारी है इससे वो बच सके, अपने आप को बचा सके। इसके अलावा सर जो देखा कि और भी शायद बहुत सी सारी रचना ही आपने एक आइडल ही शहीद छत्रपाल सिंह पड़ोसी अपने गाँव ही बांक के ऊपर भी एक शानदार रचना थे तैयार करी है। तो मैं इस टाइम पर इस मौका पर जरूर चाहूँगा कि अपना दर्शकान बार रचना भी है थे गा के एक बार जरूर सुनाओ। अपने ही जिले झुंझुनू के अंदर एक छौलसरी गांव है जहां का एक सपूत लाडला और दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे चुका है। वो एक कमांडो था और उसने वास्तव में कई घंटों तक उग्रवादियों से संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हो गई। उनकी इस तरह प्राण न्यौछावर करने से मैंने प्रेरित होकर के और एक मेरे द्वारा बनाई हुई रचना आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और ये YouTube के ऊपर भी शहीद छत्रपाल सिंह रागनी के नाम से चलता है। अरे देख करके बलिदान देश पर कर दिया बड़ा कमाल तने। अरे धन्य धन्य तेरे मात पिता धन्य छत्रपाल तने। ओ धन्य धन्य तेरे मात पिता धन्य छत्रपाल तने। देख करके बलिदान देश
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद रवि जी। जी, तो छत्रपाल पर भी जो देखा, छत्रपाल की शहादत की जब हर कोई ना अपन सूचना मिली ही तो हर कोई भी लेके व्यथित हो, और बहुत ही शानदार एक रागणी के तौर पर भी ना अपन गा के भी सुनाई है, और एक रचना जो आपकी तैयार करी। अभी देखा सर, जो लगभग कताक सालाओं या फिर कद्दू यो जो था ना शौक है कि ई तरीकों गान को, हालांकि हिंदी का जो लेक्चरार हो तो स्वाभाविक है यह चीज़ रचना में अपना पाऊँ तो। हाँ, ये देखो रवि जी, ऐसे कि मुझे ये बचपन से ही शौक था, और मेरे आदरणीय गुरु हैं श्री विजय सिंह जी आज़ाद, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, राष्ट्रीय कवि का दर्जा है, और जीवन भर उन्होंने कभी दूसरे की बनाई हुई रचनाएं नहीं गाई। तो उनकी प्रेरणा से उत्साहित होकर के ही मैंने भी उनके पदचिन्हों पे चलते हुए और नई नई रचनाएं बनानी शुरू कर दी और गानी भी शुरू कर दी। तो गुरुजी ने कहा कि आप ये जो मेरी कविताएं हैं, मेरी रचनाएं, इनको भी आगे बढ़ाओ, और इसके साथ साथ समाज सुधार के और आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है इसके अंदर भी देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए आप नई नई देशभक्ति रचनाएं भी बनाओ, जिससे मेरा भी नाम बढ़ेगा और आपका भी नाम आगे बढ़ेगा। तो उस गुरुजी से ही मैं प्रेरणा लेकर के, वो आजकल बगड़ के अंदर रहते हैं और राष्ट्रीय कवि के नाम से विख्यात हैं। उनकी रचनाएं हर क्षेत्र के अंदर आपको मिलेंगी, चाहे नशाबंदी हो, चाहे परिवार नियोजन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे देशभक्ति हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो, चाहे दहेज प्रथा हो, सबके ऊपर उनके अच्छी अच्छी जो कविताएं रचनाएं वो मिलेंगी, और वो मैं भी गाता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, खबर लोग चैनल बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये जो आप बातचीत करी, जो राम स्वरूप जी खेदड़ ही अपने उदयपुरवाटी तहसील की ग्राम पंचायत अपने बामलास कोई जो छोटी सी ढाणी है, आपने बामला की ढाणी बठे जो बैठा का जो निवासी हैं, और मूल रूप में अभी जो कार्यरत हैं आपने केड जो एक गवर्नमेंट स्कूल है बिकमान अभी कार्यरत हैं। एक शानदार रचना कोरोना की जो तीसरी लहर है ब्यूं बचन के लिए, और एक मैसेज के रूप में जो दियो है, और अपन हर एक व्यक्ति ने टाइम सावधान रहना है। खबर लोग चैनल की जो अपनी कोरोना जागरूकता यात्रा चल रही है, एक बार में थारा जो विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारा भी आसपास में अगर थे भी यहाँ को कोई मैसेज देना चाहो हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि वो मैसेज भी आप देश दुनिया तक पहुंचाऊंगा, और कोशिश करांगा और प्रयास करांगा कि लोगों ने जो कोरोना की तीसरी लहर है भी बचाया जा सके। देसी खबरों के लिए चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।